हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है तिरिता वाचा जातक। बोधिसत्व एक समय तपस्वी थे। राजा एक सीमावर्ती क्षेत्र में युद्ध लड़ने गया था और वो हार गया। इसीलिए वो अपने हाथी पर सवार होकर जंगल में सुरक्षित भाग गया। अगली सुबह जब बोधिसत्व जंगली फल इकट्ठा कर रहा था, राजा उसकी झोपड़ी के पास से गुजरा। उसने जल पात्र ढूंढा, परंतु उसे कोई पात्र नहीं मिला और कुएं पर कोई बाल्टी या रस्सी भी नहीं थी। उसने अपने हाथी की रस्सी को अपने निचले वस्त्र में बांध दिया और इसका उपयोग कुएं से नीचे उतरने के लिए किया, लेकिन वो पानी तक नहीं पहुंच सका। वो इतना थका हुआ और प्यासा था कि वो नीचे कूद गया, यह महसूस करते हुए कि पानी के बिना मरने से पानी के साथ मरना बेहतर है। जब बोधिसत्व शाम घर लौटा तो उसने राजा को सीढ़ी लगाकर बाहर निकाला और कुछ दिनों तक उसकी देखभाल की, जिससे वो अपने शहर वापस जाने से पहले पूरी तरह से अपनी ताकत हासिल कर सके। जब राजा चला गया तो उसने बोधिसत्व से किसी दिन मिलने का वादा किया और 6 सप्ताह बाद उसने ऐसा किया। बोधिसत्व शाही उद्यान में सोए और अगली सुबह वो भोजन की तलाश में महल में गए। राजा ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे बहुत सम्मान दिया। उसे सिंहासन पर बिठाया और अपना भोजन साझा किया। राजा ने उद्यान में एक झोपड़ी और एक ढका हुआ रास्ता बनाया, जिसमें बोधिसत्व की सभी ज़रूरतें पूरी की गई, और माली को आदेश दिया कि जब तक वो रहना चाहे तब तक वो उसका आदेशों का पालन करे। राजा के सलाहकारों ने महसूस किया कि तपस्वी इस तरह के सम्मान का योग्य नहीं था और उन्होंने अपनी चिंताओं को राजकुमार के पास ले गए, जो उसके पिता से बात करने के लिए सहमत हो गया। राजा ने तब उन्हें बताया कि कैसे बोधिसत्व ने उनकी जान बचाई थी और कहा कि वो उन्हें कभी भी पर्याप्त भुगतान नहीं कर पाएंगे, भले ही उन्होंने अपना राज्य उन्हें सौंप दिया हो। अब राजा के समर्थन के कारण में समझ आने के बाद किसी को भी बोधिसत्व से नाराजगी नहीं थी। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। कृतज्ञ राजा बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद का पूर्व जन्म था। जब एक राजा को 1000 शानदार महंगे वस्त्र मिले तो उसने अपने 500 पत्नियों में से प्रत्येक को एक दिया और उन्होंने बदले में उन्हें आनंद को दे दिया, जो उनके धर्म शिक्षक थे। अगली सुबह जब उन्होंने नाश्ता किया तो राजा ने अपनी पत्नियों से पूछा कि उन्होंने अपना सुंदर नए कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। जब उन्होंने उसे बताया तो राजा को लगा कि आनंद गुप्त रूप से उन्हें बेचकर पैसा कमा रहा है और वो क्रोधित हो गया, इसीलिए वो उनसे भिड़ने गया। उन्होंने आनंद से पूछा कि उन्होंने 500 वस्त्र क्यों धारण किए, जबकि बुद्ध के नियम उसके शिष्यों को 3 से अधिक वस्त्र धारण करने से रोकते थे। आनंद ने बताया कि हालांकि उन्होंने उपहार स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने इसे अपने पास नहीं रखा। इसके बजाय उसने अन्य शिष्यों को वस्त्र दिए जिन्हें नए वस्त्रों की आवश्यकता थी। फिर राजा को ये समझाने के लिए कि कोई भी प्रसाद बर्बाद नहीं होता, उसने बताया कि जब शिष्यों को नए वस्त्र मिले तो पुराने वस्त्रों का क्या हुआ। पहले उन्हें लबादों में बदला गया, जिन्हें बाद में कपड़े में सिल दिया गया, जो फिर चादरें, फिर चटाई, फिर तौलिया बन गए। फिर अंत में पहने हुए कपड़ों को टुकड़ों में काट दिया गया और घर बनाने के लिए मोर्टार में मिलाया गया। राजा ने जो सीखा उसे प्रसन्न हुए और आनंद को अन्य 500 वस्त्र दे दिए। आनंद इन वस्त्रों को एक युवा शिष्य को उसके द्वारा दिए गए समर्थन के लिए धन्यवाद के रूप में दिए, जैसे कि उसके कमरे में झाड़ू लगाना, उसे भोजन और पेय परोसना, घर की सफाई करना और उसे अन्य युवा शिष्यों को वितरित करने दिया। कुछ शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि क्या आनंद के लिए अपने से कमतर किसी व्यक्ति को इतना बड़ा उपहार देना उचित था। बुद्ध ने समझाया कि आनंद का उपहार स्वीकार्य था, क्योंकि ये कृतज्ञता से दिया गया था। ये बस एक अच्छे काम के लायक दूसरा मामला था।
तब बुद्ध ने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि अतीत में उन्हें स्वयं एक बार एक राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था, क्योंकि उन्होंने उनके लिए एक अच्छा काम किया था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।